कभी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो या फिर प्रधानमंत्री का या फिर गृह मंत्री का, तमाम जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें एक आवाज अक्सर आपको सुनाई देती है, एक तस्वीर, एक चेहरा अक्सर आपको नजर आता है। वो होता है ज्ञानेंद्र सर का, और ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। और सर, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, बाकी आप अपना परिचय खुद से देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। परिचय में ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। वैसे जैनेंद्र सिंह आपने बताया मेरा नाम है, और मैं होस्ट तो मंचों का बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रदेश के जो भी जाने माने लोग हैं। इसके अलावा मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ा रहा हूँ, और आकाशवाणी में लगभग 35 साल की सर्विस मन की बात से जुड़ा रहा। एक खास बात ये जरूर है कि पिछले 26 सालों से लगातार जी जो गणतंत्र दिवस की कमेंट्री है और वहाँ राजपथ पे अब कर्तव्य पथ हो गया वो, तो वो मैं लगातार करता आ रहा हूँ। तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा गौरव है मेरे लिए, बहुत सम्मान की बात है। या 15 अगस्त की 26 सालों से कर रहा हूँ लाल किले से, तो कुछ इस तरह का है, बहुत कुछ मिला जुला है। और अलग से गूज बम्प्स आते होंगे ना वहां पर कर्तव्य पथ पर। मैं बताऊं आपको कि देखिए, हर साल जो चीजें वहाँ होती है वो उसी तरह से होती है, जो एक्टिविटीज है। नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है उसका वही होता है। लेकिन हर साल जब भी हम रिहर्सल में जाना शुरू करते हैं और जब वहाँ पे आवाज आपके कर्तव्य पथ पे गूंजती है, आप समर स्मारक को फील करते हैं, आप कर्तव्य पथ के जो उस गौरव को, जिस पर अभी थोड़ी देर में हमारे सशस्त्र बलों के जो सैनिक हैं वो मार्च पास्ट करते हुए निकलेंगे, तो उनका क्या जोश होगा, वो उल्लास क्या होगा, ये अपने आप में हर बार बहुत रोमांचित करने वाला होता है। कब सोचा कि एंकर बना जाए, होस्ट बना जाए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना जाए, या फिर मतलब लोगों ने कहा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप ये कर सकते हैं? हाँ, रेडियो सुनने की आदत मेरी शुरू से बहुत ज्यादा थी, सुनता था, तो उसी तरह से फिर रेडियो से जुड़ गया। और लोगों ने जब कहा कि आवाज अच्छी है, एक ना, मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में या एंकरिंग में आऊंगा। मुझे लगता है कि ईश्वर ने एक नियति मेरे लिए तय की थी, एक डेस्टिनी बनाकर भेजा था मुझे, और उसी ने उंगली पकड़कर मुझे धीरे धीरे उस राह पे वो ले आया, और उस रास्ते पर वो आगे बढ़ने के अवसर भी वही देता रहा। और इस पूरी यात्रा में ऐसे 2, 4, 6 लोग मिले जो मुझे मेंटोर भी जिन्होंने किया, मतलब मेरे मेंटोर के तौर पे जिनको मैं मानता हूँ, या गाइड करते रहे मुझे, मेरी आलोचना भी करते रहे, या कमियों की तरफ, आलोचना का मतलब कि मेरी कमियों की तरफ भी, और जरूरी भी है सर। मुझे लगता है कि इसके बिना आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप, होता क्या है कि ना, आदमी अपने आप में अपनी आवाज सुन के इतना रोमांचित और इतने रोमांटिक हो जाता है कि उसको लगता है कि अरे वाह, मेरे जैसा तो कोई बोलता नहीं। लेकिन असलियत ये है कि हम उसकी बहुत बारीकियों को खुद नहीं हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जो हमारे अपने होते हैं, जो आलोचक भी हैं, जो शुभचिंतक भी हैं, जो मेंटोर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए और इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। क्या सर सब तय होता है आपके हिसाब से कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है? क्या ये तय होता है? मतलब आपका कर्म तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले क्या नीति सब कुछ तय कर देती है? देखिए, अब मतलब आप बड़े हैं तो इसलिए ये सवाल। मैं बताऊं आपको कि नियति को तो पता है, और नियति ने अब क्या तय किया है। अब मुझे नहीं मालूम था कि हम इतनी आंधी में खड़े होकर इस तरह से हम बातचीत करेंगे सड़क पर, करनाल में पुलिस स्टेशन के पास, क्योंकि अवसर यही मिला बात करने का, तो इसलिए हम यहाँ कर पा रहे हैं। ये नियति ने तय कर रखा था। और कार्यक्रमों में जो लोग बुलाते हैं, कार्यक्रमों की रूपरेखा, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी उस पर चर्चाएं, मीटिंग्स, डिस्कशंस, कई जगह रिहर्सल्स भी करनी होती हैं, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में जरूरत होती है, तो वो सब चीजें होती हैं। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में देखिए, बताना तो और बात होती है, लेकिन आपको अपनी समझ से चीजों को डेवलप करना, उस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको शुरू से लेके, जीरो से लेके उसको आगे कहाँ तक लेकर जाना है, उसकी रूपरेखा, उसका भाव, उसके शब्द, उसके चरण, वो आपको तय करने होते हैं। और वो आपके अनुभव से, आपकी मेहनत से, आपकी स्टडीज से आप कर पाते हैं। कैसे बन सकते हैं एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट? कैसे बन सकते हैं एक एंकर, एक होस्ट? आप किसी शादी को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपको अपनी भाषा पे बहुत संयम रखना है, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, सीएम का कार्यक्रम है, और बहुत कार्यक्रम है जो गरिमापूर्ण से होते हैं, तो ऐसे में किस तरीके से ध्यान रखना होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि
हम अपने आप को ज्ञानी ना समझ के वहां पर रखे कि हमें सब आता है, हम सब जानते हैं और हमें सब बोलना भी है। आप जाने सब कुछ, लेकिन आपको बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लोग बोलने वाले हैं वो सब चीजों के बारे में बोलेंगे। तो आपको सिर्फ उसको सूत्र में पिरोना है, लेकिन आपको जानकारी सब कुछ होनी चाहिए। प्रोटोकॉल की जानकारी होनी चाहिए, आपको उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आप जिनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका नैरेटिव क्या है, उस चीज को डेवलप करना आपका काम है। तो ये एक समझ से, अनुभव से, अध्ययन से और परिश्रम से आता और है। पढ़ना बहुत जरूरी बहुत ज्यादा और बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है। किताबें पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हम पढ़ नहीं रहे, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मतलब हमारी कमियां हैं। वो इसलिए कि हो सकता है समय ना मिलता हो, और मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। किताबें खूब सारी रखी हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन वैसे अखबार, एडिटोरियल्स, ये सब चीज़ें मैं लगातार पढ़ता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है कार्यक्रमों में। आपको करंट अफेयर्स, अपडेट्स, प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं, क्या बोला उन्होंने, या मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, किसी चीज़ को लेकर उनका आउटलुक क्या है, उसी को तो हमें डेवलप करना है बेसिकली। एक आखिरी सवाल, यंगस्टर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री करना चाहते हैं, या कुछ भी इस तरीके का जो आवाज से जुड़ा हुआ है, आपकी भाषा से जुड़ा हुआ है, आपके शब्दों से जुड़ा हुआ है? देखिए, अभी चूंकि परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 चीजें जरूर कहूंगा। सबसे पहले तो ये कि वो खुद को जाने, अपनी क्षमताओं को जाने, पहचाने, उसको एनालाइज करें, उनमें किस तरह की क्षमता, किस तरह की प्रतिभा, और उसको किस दिशा में लेकर जाना है। फिर उस पर एक बार आप अपने को एनालाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद उस पर आप काम करना शुरू करें। अच्छे लोगों को सुने, उनकी चीज़ों को रिकॉर्ड करके फिर तुलना करें कि उन्होंने ऐसा बोला था तो मैंने जो बोला वो किस तरह का बोला है। नकल नहीं, पर कैसे उसकी डिलीवर करना है, उन चीज़ों के बारे में आपको समझ पैदा होती है। और अध्ययन खूब करें, अपने को अपडेट रखें। हम लोग साइंस से लेके, स्पेस से लेके, कृषि से लेके हर चीज़ के बारे में कार्यक्रम करते हैं। तो उनके बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है स्वयं को। और ये क्षणिक नहीं हो सकता कि आज ये कार्यक्रम है तो हमने इसके लिए पढ़ लिया। मुझे लगता है कि जिस दिन से किसी कार्यक्रम की बात होती है उस दिन से ही हम उस पर मेंटली काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार मुलाकात होगी तो एक अच्छे स्थान पर बैठकर, जहां पर इस तरीके का मौसम खराब नहीं होगा, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो धूल काफी मुझे लगता है कि ये। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ज्ञानेंद्र सर, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एंकर, होस्ट बनना चाहते हैं तो क्या कुछ सीख सकते हैं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।